Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो शुरू हो गया है 2025-2026 का वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26। अब सवाल यह है कि क्या 25-26 में निफ्टी 25-26 हजार के लेवल्स को वापस रिक्लेम करेगी। इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है, चार्ट्स किस ओर इशारा कर रहे हैं, ये आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो तय करेगा कि इस साल, इस वित्तीय वर्ष आपकी वित्तीय स्थिति कैसी रहती है। नमस्कार, जय श्री राम। भाई देखिए, बाजार में ऐतिहासिक वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है और ऐसे में नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीने में उठा पटक का ऐसा दौर हमने देखा जैसा कई सालों में देखने को नहीं मिला। लेकिन अब इस नए फाइनेंशियल ईयर में उम्मीदें क्या हैं, चार्ट्स किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्या होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। जहां एक बड़ा खेबा मानता है कि निफ्टी की गिरावट अभी थमी नहीं है, अभी आपको 19,000, 18,500 ऐसे लेवल्स भी निफ्टी पर देखने पड़ सकते हैं। चार्ट कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या 2025-26 में निफ्टी 25-26 हजार के लेवल्स को रिक्लेम करेगा। अगर ऐसा होगा तो स्मॉल कैप मिड कैप भी चलेंगे, ऐसा होगा तो तेजी व्यापक और बड़ी होगी और उसका फायदा सब तक होगा। लेकिन क्या ऐसा होने की कोई प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है, यानी कि कोई व्यवहारिक परिस्थिति बन सकती है जिसमें ये लेवल्स हमें आते हुए दिखेंगे। इसको चार्ट के जरिए समझेंगे आज के वीडियो में। तो आइए, हाथ कंगन को आरसी क्या, सबसे पहले निफ्टी के चार्ट के दर्शन करते हैं। तो लीजिए, आपके सामने है निफ्टी का ये वीकली चार्ट और इसको गौर से देखें तो ये महीनों से चला आ रहा करेक्शन यहां पर आपको समाप्त होते हुए नजर आएगा। देखिए, गौर से इस करेक्शन को देखिए। यह करेक्शन सितंबर के महीने में शुरू हुआ, निफ्टी ने 26,000 से ऊपर के लेवल्स को छुआ और वहां से फिर गिरावट शुरू हुई। गिरावट की अगर आप ट्रेजेक्ट्री देखें, गिरावट को अगर आप एनालाइज करें तो आप देखते हैं कि बड़े रेड कैंडल्स बनते हैं। एक ऐसा सप्ताह बार बार आता है जिसमें बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन ग्रीन कैंडल्स आमतौर पर छोटी और कम बनी हैं। यानी पिछले कुछ सप्ताह की इस गिरावट में आपको लाल ज्यादा दिखता है, हरे कैंडल्स का अनुपात कम है और अगर हरी कैंडल्स बनी हैं तो वो मुकाबले में छोटी हैं, जबकि रेड कैंडल्स जो हैं वो विशालकाय यानी कि बड़ी बड़ी बनी। ये पहली बड़ी ग्रीन कैंडल हमने 2 सप्ताह पहले निफ्टी में कायम होते हुए देखी और इसने पूरा खेल बदल दिया क्योंकि ये महीनों से चला आ रहा करेक्शन इस कैंडल के साथ समाप्त हो गया। तो अब आइए देखते हैं कि अगर हम इस करेक्शन पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन डालें तो ट्रेंड लाइन किस तरह से नजर आएगी आपको। अगर आप यहां से ट्रेंड लाइन चुन लें और इस तरह चार्ट पर ट्रेंड लाइन प्लेस करें, शुरुआत करें 2024 के इस हाई से और फिर एक सीधी लकीर यूं डाल दें तो आप देखेंगे कि यह लकीर आपको यहां कहीं टूटते हुए नजर आई। इसके ऊपर बाजार ने 2-3 सप्ताह का समय भी बिता लिया, यानी कि यह डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो है यह पूरी तरह डिसाइसिवली टूटते हुए नजर आ रही है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का टूटने का मायने ये नहीं होते हैं कि यहीं से ट्रेंड रिवर्सल होगा और बड़ी तेजी बनेगी। इसके मायने ये होते हैं कि जो करेक्शन चल रहा था वो फिलहाल के लिए रुक गया है, उसमें एक पॉज आ गया है, एक विराम आ गया है। अब आमतौर पर स्टॉक्स कुछ समय लेते हैं, इंडेक्स भी कुछ समय लेते हैं, कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद फिर से आपको एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी देखने को मिलती है। अगर यही होता है तो बहुत मुमकिन है कि निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगे। अब आइए देखते हैं कि ऊपर अगर जाता है निफ्टी तो बड़े पड़ाव क्या हैं। देखिए, एक पड़ाव जो लाइफ टाइम हाई लेवल्स हैं, जाहिर सी बात है कि यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर लोग अटके हुए हैं जिन्होंने इस तेजी में शायद ना खरीदा हो, लेकिन तेजी के बाद जब गिरावट आना शुरू किया तो लोगों ने भर भर के अलग अलग शेयर्स में खरीदारी की। ये जो बिकवाली का दबाव है ये निफ्टी को झेलना पड़ेगा जब कभी निफ्टी की मुठभेड़ दोबारा 26,000 के स्तरों से होती है। इससे पहले भी एक बड़ी रेजिस्टेंस चार्ट पर आपको नजर आएगी, आइए इसे भी चार्ट पर मार्क करते हैं। तो देखिए, एक लाइन मैं यहां डाल रहा हूं और ये जो लेवल्स हैं ये निफ्टी के लिए इमीडिएट बड़ी रेजिस्टेंस है। इस स्तर को ध्यान से देखिए, ये है निफ्टी के लिए अगला बड़ा पड़ाव
जैसे ही निफ्टी में कुछ तेजी बनेगी, आप देखेंगे कि ये लेवल्स जो है ये निफ्टी के लिए बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये दो लेवल्स हैं जिन्हें आपको चार्ट पर अंकित कर लेना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल कौन रहा होगा कि जहां एक और डोनाल्ड ट्रंप घोषणा करने वाले हैं कि वो नए टैरिफ इंपोज करेंगे, दुनिया भर के हर देश पे वो बड़े बड़े टैरिफ, बड़े बड़े बर्डन लगाने वाले हैं, तो ऐसे में बाजार के बढ़ने की संभावना भला कैसे हो? तो मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो चीज़ आपको पता है, जो चीज़ मुझे पता है, उसका बाजार पर असर बहुत कम होता है, और जो चीज़ें किसी को नहीं पता होती हैं, बाजार आमतौर पर उन्हीं चीज़ों पर रिएक्ट करता है। डोनाल्ड ट्रंप ये एक्शन लेने वाले हैं, इसका अनुमान सभी को है। अगर मान लीजिए वो एक्शन लेते हैं तो उसके परिणाम होंगे। वो परिणाम काफ़ी हद तक इस गिरावट पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि बिल्ट इन है, जिसको हम कहते हैं कि बेक्ड इनटू द प्राइस हैं। यानी ऑलरेडी इस प्राइस में ये जो सारी वॉलेटिलिटी है ये ऑलरेडी प्राइस में दिखाई पड़ रही है, प्रतिफलित हो रही है। अब मान लीजिए इस पर कुछ राहत मिल जाती है, भारत को कोई एक विशेष दर्जा मिल जाता है, या भारत पर बाकी देशों की तुलना में टैरिफ कम लगते हैं, तो देखिए क्या होगा। एफआईआईज वापस भारत का रुख करेंगे और तेजी से प्राइसेस बढ़ सकते हैं। देखिए, एफआईआईज को भी अपना पैसा कहीं ना कहीं तो लगाना ही है। कुछ समय के लिए जरूर उन्हें ऐसा लगा कि पैसा वापस यूएस में ही लगाने में भलाई है, लेकिन आपने देखा कि पिछले सप्ताहों में डॉलर इंडेक्स किस तेजी से नीचे आया। भारत की करेंसी रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ, यानी कि पैसा वापस से भारत आता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर की एक कमजोरी हमारे लिए शुभ संकेत है। इसका मतलब ऑल इज नॉट लॉस्ट। जैसे ही तेजी बनेगी, ये लेवल्स निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, यानी 25,000 और 26,000 के लेवल्स आपको निफ्टी पर दोबारा देखने को मिल सकते हैं इस आने वाले वित्तीय वर्ष में। अब सवाल यह है कि क्या यहां से बाजार गिर ही नहीं सकता? निश्चित रूप से गिर सकता है। जैसे ही कोई नेगेटिव न्यूज आती है, एक ट्वीट भर आता है, तो भी बाजार में बड़े रिएक्शंस होते हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कि बाजार की उठापटक, गिरावट और तेजी का केंद्र भारत नहीं बल्कि वॉशिंगटन बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की मर्जी पर चल रहा है शेयर बाजार। लेकिन यह स्थिति कभी हमारे विपरीत जाती है तो कभी हमारे हक में भी जाएगी। गिरावट आती है तो यह लेवल निफ्टी के लिए बड़ा सपोर्ट है। यह वही 22,000 का लेवल है जिसके आसपास से निफ्टी में बड़ी जबरदस्त तेजी हमने हाल में देखी। हो सकता है कि यह लेवल बाजार रीटेस्ट करे, लेकिन 22,000 अब निफ्टी के लिए एक बहुत अहम सपोर्ट बन गया है, यह हम सब जानते हैं। तो इसीलिए बाजार के चार्ट को समझना अब उतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि पहले था। लेवल्स क्लियरली अगर आपने चार्ट पर अंकित किए हों, यानी ये 22,000 का लेवल, 25,000, 26,000 के लेवल्स को चार्ट पर ठीक ढंग से मार्क किया हो, तो आपको पता है कि निफ्टी के लिए अगले पड़ाव क्या हो सकते हैं। एक सवाल जो अब आपके मन में आना चाहिए कि मान लेते हैं कि यहां से तेजी बनी और निफ्टी ने वाकई में इस साल में 26,000 के लेवल्स को रिक्लेम किया, तो इसका क्या असर होगा? इसका असर न केवल लार्ज कैप्स पर होगा, बल्कि मिड कैप, माइक्रो कैप, बैंकिंग स्टॉक्स पर भी इसका बड़ा भारी असर होने वाला है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो, अपने शेयर्स को दोबारा से चार्ट के आधार पर एक बार एनालाइज करना है। एक चीज यहां पर जरूर अपने अनुभव से आपके साथ बांटूंगा। देखिए, गिरावट जब आती है तो हर बार जो शेयर सबसे ज्यादा चले होते हैं उनमें गिरावट सबसे ज्यादा आती है, लेकिन जब रिकवरी आती है, नई तेजी जन्म लेती है, तो वो शेयर्स जो कि पिछली तेजी में सबसे बड़े हीरो थे, वो आमतौर पर इस तेजी के महानायक नहीं होते हैं। हर तेजी के नायक अलग होते हैं, जिस तरह हर फिल्म का हीरो अलग होता है। तो अब जब नई फिल्म लगेगी तो उसका हीरो भी कोई और होगा। तो इसीलिए चार्ट को पुनः देखना जरूरी है। एक एक चार्ट को देखिए। जो सेक्टर अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहे थे लेकिन अब उनमें सुगबुगाहट है, उन चार्ट्स को देखिए। केमिकल स्टॉक्स के चार्ट्स को देखिए, शुगर स्टॉक्स के चार्ट्स को देखिए, इंश्योरेंस के चार्ट्स को देखिए, होटल के स्टॉक्स के चार्ट्स को देखिए, जहां उस प्रकार से तेजी नहीं बनी जैसी तेजी आपको बाकी बाजार में बनते हुए दिखाई पड़ी है। तो इस तेजी के लीडर्स कौन होंगे, ये फैसला आपको करना है। लेकिन 2025-26 बाजार के लिए एक अच्छा साल रह सकता है, एक अच्छा वर्ष साबित हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपना मन छोटा मत करें। इस करेक्शन से विचलित होकर बाजार से बिल्कुल दूर हो जाने का निश्चय जो आप कर बैठे हैं उस पर पुनः विचार कीजिए।
निवेश कीजिए, सोच समझकर कीजिए, सारी जानकारी हासिल करने के बाद, पूरे चार्ट्स का आकलन करने के बाद, डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद कीजिए। लेकिन सही निवेश करते रहिए और आप देखेंगे कि हमारा बाजार हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ा हुआ है और अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा करेगी तो जाहिर सी बात है कि बाजार भी अच्छा करेंगे और आपकी और मेरी कल्पनाओं से परे बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद आपकी चिंताएं कुछ कम हुई हों तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।